क्या आप जानना चाहते हैं एयर इंडिया कैबिन क्रू इंटरव्यू के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में? और एयर इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी है, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हो या नहीं, ये जानने के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपका पहला सवाल जब इंटरव्यूज आती हैं तो मैं इस इंटरव्यू के बारे में पता कैसे करूं और मैं इस इंटरव्यू के लिए अप्लाई कैसे करूं। अगर आपको किसी इंटरव्यू के बारे में जानना है, नॉट एयर इंडिया बट एनी एयरलाइन, यू जस्ट हैव टू गो टू देयर वेबसाइट। वहाँ पे आपको कैरियर्स पेज मिल जाएगा, वहाँ पे इंटरव्यू की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। उन नोटिफिकेशंस में आपको एक कैबिन क्रू रिक्रूटमेंट लिंक मिलेगा जिसमें लिखा होता है फॉर सो एंड सो रीजन। फॉर एग्जाम्पल कैबिन क्रू रिक्रूटमेंट फॉर सदर्न रीजन, इसका मतलब आपको जॉब मिलती है तो आपका बेस विद इन सदर्न रीजन होगा। और इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आपको सबमिट करना होता है। फॉर्म को कैटेगरी वाइज फिल करना होता है, जैसे जनरल कैटेगरी, SC, ST, OBC, और इसमें आपको अपने सारे पर्सनल डिटेल्स देने होते हैं। और इसमें दो ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो आपका आई चेकअप और आपको एक बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है। आई चेकअप के लिए एक चेकअप लिस्ट मिलती है जिसको लेके आपको ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। बेसिकली वहाँ पे कलर विजन और आपका आई साइट चेक किया जाता है। उसके बाद वहाँ से डॉक्टर सर्टिफिकेट लेना है जिसके ऊपर स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन नंबर और डॉक्टर नेम होना बहुत ज़रूरी है। वो सर्टिफिकेट आप इंटरव्यू के दिन लेके उनको सबमिट करोगे। और डिमांड ड्राफ्ट 1500 से 2000 तक होता है यूजुअली, और उस डिमांड ड्राफ्ट नंबर और डॉक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों आप उस फॉर्म में फिल करोगे सबमिट करने से पहले। इस फॉर्म को फिलअप करके जब आप सबमिट करते हो तो आपको एक रिवर्ट नो रिप्लाई मेल आता है। इस मेल के आने के 10 या 15 दिन में आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर मिल जाता है और इंटरव्यू की सारी डिटेल्स विद द वेन्यू प्लेस, सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। ये मत कहना दोस्तों कि प्रोसीजर इतना टफ क्यों है। अगर ये टफ है तो उतना ही अच्छा है आपके सिलेक्शन होने के बाद, इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एयर इंडिया का सारा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। और इंटरव्यू के दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो सर्टिफिकेट, डॉक्टर सर्टिफिकेट और आपका बैंक गारंटी। ये सारी चीज़ें लेके आपको उस दिन प्रेजेंट होना है और उनको सबमिट करना। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट होता है BMI चेक, जहाँ पे आपका वेट और हाइट चेक किया जाता है। वंस यू क्लियर इट, आपका पहला राउंड तब आता है इंट्रोडक्शन राउंड, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इस राउंड को क्रैक करने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में उसको देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद है आर्टिकुलेशन राउंड, जहां पे प्रोजेक्टर होता है विथ हिंदी एंड इंग्लिश टेक्स्ट, जिसको आपको देखकर पढ़ना होता है। और इस राउंड के बाद है ग्रुप डिस्कशन, विच इज़ ग्रुप एक्टिविटी विथ 15 to 20 पीपल, और ये उस दिन का लास्ट राउंड होता है। जैसे ये राउंड ख़त्म हो जाएगा, सारे कैंडिडेट्स को बोला जाता है कि आपको विद इन ए मंथ, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो रिजल्ट्स आपको एयर इंडिया वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, उसी कैरियर पेज में, उसी नोटिफिकेशंस में। रिजल्ट्स मिलने के बाद आपका लास्ट राउंड है रिटन टेस्ट, और उस रिटन टेस्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको उसी लिंक में मिल जाएगा। और आप जैसे ही अपना रिटन टेस्ट कंप्लीट करते हो, उसके रिजल्ट्स आपको विद इन फ्यू डेज मिल जाते हैं। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, you will get a mail from Air India stating you have to perform class 2 medical, और ये सारे class 2 medical के टेस्ट आपको अपने खुद के पैसों से खर्च करके करने होते हैं। और इसके बाद once you're done with the test, ये सारे टेस्ट आपको कंपनी को फॉरवर्ड करने होते हैं और एयरलाइन डॉक्टर इस पे रिव्यू करके आपको क्लियर करता है। देन आपको एक मेल आती है कि आप ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो। बट उससे पहले एक मेल ये भी आती है कि आपको बैंक गारंटी देनी होती है 1,05,000 रुपये की, और ये रिफंडेबल होता है 5 साल के बाद, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट एयर इंडिया के साथ 5 साल का होता है। ये रहा आपका पूरा एयर इंडिया कैबिन क्रू सिलेक्शन प्रोसेस जैसे होता है। मेरा दूसरा टॉपिक, अगर आप एयर इंडिया कैबिन क्रू बनते हो तो क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हो या नहीं।
बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एयर इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होते हो। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हो तो वो होता है पूरे 5 साल के लिए। अगर आपको और भी ज़्यादा काम करना है तो और 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है। बट आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाते हो, हालांकि एयर इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी है। मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना, बिकॉज मैं और भी ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। Until then, bye, see you soon, stay motivated and stay safe.